मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हमें पढ़ाई कब करनी चाहिए, दिन में करनी चाहिए, रात में करनी चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट है। कुछ बच्चों को रात में समझ में आता है, कुछ बच्चों को दिन में समझ में आता है। हमसे हमारे बड़े लोग हमेशा ये बोलते हुए आए हैं कि आपको पढ़ाई सुबह जल्दी उठ करके करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, जल्दी समझ में आता है और ज़्यादा लेट तक बना रहता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब डाउट्स को हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अनअकैडमी। माय नेम इज आशिफ, योर बायोलॉजी मेंटोर एट अनअकैडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। तो आज की जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे कि कौन सा टाइम बेस्ट है, दिन में पढ़ाई करनी चाहिए, रात को करनी चाहिए, सुबह जल्दी करनी चाहिए। इन सभी चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे विद साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे बेस्ट टाइम टू स्टडी, दिन में या रात में। लेकिन उससे पहले हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द सीक्रेट टू बूस्ट योर मेमोरी। अपने मेमोरी को बूस्ट अप करने के लिए कौन से वो तरीके हैं जिससे आपका पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक आपको याद रह सके। तीसरा हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ड्यूरिंग स्टडी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, तो किस तरीके से हम उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सके। चलिए, अब हम बात करते हैं ऐसी साइंटिफिक स्टडी के बारे में जिसको जानने के बाद में आपके दिमाग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ाई कब करनी चाहिए। देखिए, एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी जिसके अंदर काफी सारे लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लोगों को कहा गया कि आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करोगे, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करोगे। ग्रुप 2 जो था उसके लोगों को कहा गया कि आप लेट नाइट में पढ़ाई करोगे, और 1 महीने तक उनको ये सेम रूटीन फॉलो करने को कहा गया। 1 महीने बाद जब देखा गया रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया था। ऐसा क्या आया था रिजल्ट के अंदर? रिजल्ट जानने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा टाइम है, विच टाइम इज बेटर फॉर यू। जिस टाइम पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे आप बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पर शॉकिंग रिजल्ट आया। क्योंकि शॉकिंग वो इसलिए था क्योंकि उससे पहले हमेशा यह कहा जाता था कि पढ़ाई जो करनी चाहिए वो जल्दी उठ करके करनी चाहिए सुबह। लेकिन उस स्टडी में यह साबित हुआ कि रिजल्ट जो आ रहे थे वो दोनों के दोनों बराबर रिजल्ट थे, है ना। वो लोग जो रात को पढ़ाई कर रहे थे उनका रिजल्ट दिन वाले या अर्ली मॉर्निंग वाले लोगों के साथ मैच हुआ, और इवन काफी केसेस के अंदर लेट नाइट पढ़ाई करने वाले लोगों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा था। उनकी मेमोरी पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आईक्यू लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, इसका रीजन क्या है। हमारे दिमाग के अंदर एक क्लॉक होता है, जिस तरीके से हमारी घड़ी होती है उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर एक क्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। वो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? सर्केडियन रिदम या सर्केडियन साइकिल। सर्केडियन साइकिल क्या होती है? हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें हो रही होती है टाइम रिलेटेड चीजों से रिलेटेड, वो सारी की सारी सर्केडियन रिदम या सर्केडियन साइकिल के द्वारा कंट्रोल होती है, और सर्केडियन साइकिल हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये हमें बताता है कि हमें प्यास कब लगनी है, हमें भूख कब लगेगी, हम किस टाइम पे एक्टिव रहेंगे, हमें किस टाइम पे नींद आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये हमारे दिमाग में हम खुद इसको क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 5 दिन लगातार एक ही टाइम पे खाना खा रहे हो, तो आपको छठे दिन उसी टाइम पे भूख लग जाएगी। 5 दिनों तक आप सेम टाइम पे सो रहे हो, छठे दिन आपको सेम टाइम पे नींद आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी स्टडी की हैबिट जिस तरीके से बनाओगे वो उस तरीके से पड़ जाएगी। अगर आप मॉर्निंग में करना चाहते हो, लेकिन आप डेली मॉर्निंग में आपको करनी पड़ेगी। अगर आप रात में स्टडी करना चाहते हो तो आपको डेली रात में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी से हमारे दिमाग को एक पैटर्न समझ में आता है कि ये इस टाइम पे खाना खाता है, इस टाइम पे इसका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, तो उस टाइम पे वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा। जिस टाइम पे आप खाना खाते हो उस टाइम पे आपको भूख लगाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक स्टडी है जिसका मेन रीजन क्या है? आपका सर्केडियन रिदम या सर्केडियन साइकिल। अब हम बात करते हैं दिन में पढ़ाई करें या रात में पढ़ाई करें। देखो, दिन के लिए तो कोई भी मना नहीं करेगा, अर्ली मॉर्निंग के लिए आपके पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे, क्योंकि उसका एक रीजन है। अर्ली मॉर्निंग में जब आप पढ़ाई करोगे तो पहली चीज तो आप वैसे ही नॉर्मली ही सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, क्योंकि आप इतने सुबह उठ करके पढ़ने जब आप बैठते हो तो आप सिर्फ पढ़ाई करते हो। लेकिन मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूं जो बच्चे रात के फेवर में होते हैं कि सर हमें रात में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखो, रात के टाइम पे क्या होता है? रात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है डिस्ट्रैक्शन, कि हमारा दिमाग जो है भटकता है। और रात के टाइम पे जब आप 2-3 बजे पढ़ाई करने बैठते हो ना, उस टाइम पे आपके ऊपर कोई होता भी नहीं मॉनिटरिंग करने के लिए, मम्मी भी नहीं है, बड़ा भाई बहन भी नहीं है, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो देखो, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो मेनली जो डिस्ट्रैक्शन है हमारा वो मोबाइल होता है। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन क्या है। अगर हमारा दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो उसका सबसे मेन सोल्यूशन क्या है? एक 3-2-1 रूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 3-2-1 रूल क्या है? 3, इसमें नंबर 1 पे आप देखो 3 आ रहा है। 3 का मतलब है आपको सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है जब हम खाना खाते हैं ना, उसके तुरंत बाद
ब्रेन हमारा एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके फूड के ऊपर लग जाता है, फूड को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। उस टाइम पे हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। जब पूरा का पूरा फूड आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद में आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। तो 3 घंटे पहले तो आपको खाना खा लेना है। फिर अगला है 2। यहाँ पर नंबर 2 क्या डिनोट करता है? 2 का मतलब है जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करो अपने आप को, उल्टी गिनती करना स्टार्ट कर दीजिए 10 से लेकर के 1 तक। 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बचता है और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे ही मेरा काउंटिंग नंबर 1 आता है उसके बाद में पढ़ने लग जाऊंगा। 1 क्या है? जब आप सोने जाते हो उससे 1 घंटे पहले आपको कोई भी स्क्रीन का यूज नहीं करना है। मोबाइल को आप यूज करना बंद कर दो, टैबलेट को यूज करना बंद कर दो, आप लैपटॉप को यूज करना बंद कर दो, टीवी को यूज करना बंद कर दो, क्योंकि टीवी जितनी भी स्क्रीन से इन सबसे ब्लू लाइट रेडिएशंस निकलती है और ब्लू लाइट आपके ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अभी रात ही नहीं हुई है, अभी तो दिन हो रहा है। इस वजह से आपको नींद आने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये रूल आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही हो ना, तो नैप लेने की मत सोचना, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप सोचोगे 5-10 मिनट सो जाता हूं, 15 मिनट सो जाता हूं, फिर आपकी वो नींद भी खराब होगी और आप उठ भी नहीं पाएंगे। तो जब आपको सोना हो तो आराम से 7-8 घंटे की आप नींद लीजिए, उससे कम आपको नींद नहीं लेनी है। नैप लेने की कोशिश मत करना रात के टाइम पे, कभी भी सक्सेसफुल ये नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें जब ज्यादा नींद आती है तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, स्टार्ट करना है आपको पढ़ाई सबसे ईजी टॉपिक, क्योंकि हार्ड करोगे तो आपका दिमाग जो है वो लेजी है, आपको उससे बचाने की कोशिश करेगा। फिर आप सोचोगे यार सो जाता हूं, कल पढ़ लूंगा, ठीक है। तो आपको जो पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो करनी है आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ में। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या इजी सब्जेक्ट जो भी आपको लगता है उससे स्टार्ट करना है। बोल बोल के याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप बोलोगे तो अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी आपको नींद आने से बचाती है। बोल बोल के पढ़ाई करनी है। और अगर ये दोनों ही तरीके काम नहीं करते तो आपको च्युइंगम यूज कर लेनी है, च्युइंगम खाते रहना है, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है बात कि जब आपका कोई बॉडी का मसल काम करते रहता है तो उस टाइम पे आपको नींद कम आती है। तो ये सभी तरीके हैं। रात में अगर पढ़ाई करते हो तो उससे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, और दिन के टाइम पे तो आप फिर कर ही लोगे, क्योंकि मम्मी साथ में होती है, मम्मी वगैरह, भाई, बड़े भाई बहन वगैरह सब होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। तो उस टाइम पे तो हम डिस्ट्रैक्टेड वैसे भी नहीं होते और कुछ और काम करते भी नहीं है, बुक लेकर के बैठेंगे तो पढ़ाई करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। दिवाली पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 55% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, और आप इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज उत्सव। उत्सव कोड यूज करेंगे 55% आपको ऑफ मिल जाएगा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जिस भी कैटेगरी का लेते हैं, फाउंडेशन, नीट, जेई, ठीक है, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, इनका जो कोर्स है वो आ रहा है। इनके फिनिक्स जो है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच है इसका नाम, तो आप इस ज्वाइन कर सकते हैं। नीट यूजी 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। सिर्फ 1999 के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन जो है ये मिल जाएगा। 450+ लाइव लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और 15+ टेस्ट मिल जाएंगे। इंग्लिश में ये बैच होने वाला है हमारा, जो कि स्टार्ट हो रहा है नवंबर 4 से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है नवंबर 4 से। चलिए, एक है हमारा निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। इसकी जो प्राइस है वो 9999 है। ये उन बच्चों के लिए जो नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। 1500 से ऊपर इसमें लेक्चर मिल जाएंगे आपको, 40+ टेस्ट मिल जाएंगे, और ये जो कोर्स है हमारा ये भी इंग्लिश में होने वाला है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो नवंबर 11 है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रैक इट।